करकेली विकासखंड के कोका 82 हाई स्कूल के छात्रों ने बुधवार को नरोजाबाद स्वास्थ्य केंद्र और नरोजाबाद थाना का शैक्षणिक भ्रमण किया। स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने टीबी सहित गंभीर रोगों की लक्षण जांच और उपचार की जानकारी दी। डॉक्टरों ने छात्रों को प्राथमिक उपचार, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं के महत्व से अवगत कराया। थाने में विद्यार्थियों को रिकॉर्ड संधारण, शिकायत निवारण, पुलिस प्रतिक्रिया प्रणाली और आपातकालीन कार्रवाई की प्रक्रिया बताई गई। थाना प्रभारी बालेंद्र शर्मा ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर सचेत किया। उन्होंने कहा कि फर्जी लिंक, अनजान मैसेज और अज्ञात कॉल डिजिटल ठगी का सबसे बड़ा कारण है। छात्रों को मोबाइल का उपयोग शिक्षा और उपयोगी कार्यों तक सीमित रखने की सलाह दी गई। भ्रमण के दौरान बच्चों ने आधुनिक पुलिसिंग और हेल्पलाइन 112 व स्वास्थ्य सेवा 108 की उपयोगिता को जाना। थाना प्रभारी ने प्रेरक संदेश देते हुए कहा कि यह अमृत समय आपके भविष्य का आधार है। मन लगाकर पढ़ें, आप ही देश का भविष्य है। स्कूल स्टाफ ने भी बच्चों को उच्च लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस भ्रमण ने छात्रों में जागरूकता, आत्मविश्वास और व्यवहारिक समझ को मजबूती दी। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह परिहार है और हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक कोका 82 से बच्चों को लेके हमारे विद्यालय में 2 ट्रेड हैं, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर, और इसमें संचालित जो कक्षाएं हैं 9वीं और 11वीं हैं। उसी के तारतम्य में हम लोग आज नौरोजाबाद में इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आए थे, जहां पर हमने सबसे पहले कालरी का जो हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल, वहाँ पे बच्चों को विजिट कराया। वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट थे, जो वहाँ के ऑथराइज लोग हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से इन बच्चों को ज्ञानवर्धन किया और इक्विपमेंट के बारे में अच्छी जानकारी दी। कैसे एक्सरेज होते हैं, कैसे ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ब्लड काउंट कैसे किया जाता है, बीमारियां कैसी होती हैं, उनके रोकथाम कैसे होते हैं और किस तरीके के पेशेंटों को वहाँ पर इलाज किया जाता है, ऐसी क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल है, ऐसी जानकारी बच्चों को दी गई। इसके जस्ट बाद हम नायब तहसीलदार या तहसीलदार महोदय के पास गए, जहाँ पे नायब तहसीलदार हमारे आए और बच्चों के साथ वो मिले और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे भू अभिलेख का संधारण किया जाता है। SIR के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी जो एट प्रेजेंट में सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं इस SIR के कार्यक्रम में, और बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से लोगों की सुविधाओं के लिए और किस तरीके से लोगों का संचालन करते हैं और कैसे उनके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इसके जस्ट बाद ही हम लोग आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद में भी हम लोगों ने भ्रमण किया। वहाँ पे डॉक्टर साहब मिले, आज जस्ट अभी मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी बहुत ही बेहतर तरीके से हमें बताया। चूँकि हम लोग टीबी डिपार्टमेंट में गए और वहाँ पे जहाँ पे खखार का सैंपल लिया जाता है, बलगम का, तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो हमारे पास आज इक्विपमेंट अवेलेबल हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके के हैं और जल्दी से जल्दी लगभग 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। फिर डिप्थीरिया के बारे में उन्होंने बताया कि डिप्थीरिया से किस तरीके से लोगों की जान माल का हानि होता है और कैसे लोगों से बचना चाहिए। ORS के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम अगर हमारे पास अवेलेबल ORS नहीं है तो हम घर पर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे मेक कर सकते हैं। जस्ट उसी के बाद हम लोग थाना में विजिट किए। वहाँ पे शायद TI सर थे और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने पुरुष बंदी गृह और महिला बंदी गृह और हम लोगों को किस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण कैसे करते हैं, वहाँ पे कैसे चीज़ों को रख रखाव किया जाता है, कहाँ पे कौन से व्यक्ति जो होते हैं कहाँ पे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि जहाँ पे जो आजकल जो है कंप्यूटर का युग है, तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सूचनाएं या FIRs होती हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही यहाँ पर ली जाती हैं। इसके बाद उन्होंने लास्ट उद्बोधन के रूप में यही कहा कि बच्चों आप आगे बढ़ो, खेलो, पढ़ो और सीखो और आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू। हाई सेकेंडरी स्कूल कोका 82 की उच्च माध्यमिक टीचर हूँ। वो सारे बच्चों को हमने आज औद्योगिक भ्रमण के उद्देश्य से यहाँ पर लाया ताकि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके, जिसमें SCCL नरोजाबाद हॉस्पिटल लिया गया, फिर सामुदायिक भवन जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया। फिर लास्ट में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर
वहाँ पर जो प्रभारी इंचार्ज थाने प्रभारी जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से साइबर क्राइम के बारे में बताया कि साइबर क्राइम होता क्या है। बच्चों को भी जानकारी दी गई कि आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो उसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग की जगह अगर आप उसमें अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। और ये सरकार के द्वारा ये ट्रेड चलाया गया है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर स्वावलंबी बने और अपने अगर नौकरी नहीं लगती है तो खुद का अपना बिजनेस कर सके और खुद अपना रोजगार स्वयं कमा सके। इस उद्देश्य से ये ट्रेड चलाया गया है जिससे कि बच्चों में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सारी योग्यताएं भी विकसित हो सके ताकि पढ़ाई बस न करके वो अपना स्वावलंबी और स्वरोजगार उद्देश्य कर सके। ये सरकार का मेन उद्देश्य है जिसके कारण हम लोगों ने ये भ्रमण किया है और बहुत अच्छा बच्चों का भी सहयोग रहा है और हमारे स्टाफ के पूरे लोग आए हैं और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं।